जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष सेक्शन पे, एक विशेष चैप्टर पे बात करने वाले हैं, जहां से कि एक हम लोग का सेंट्रलाइज सिलेक्शन से संबंधित रूल 72 के अंतर्गत एक लेटर जो है तीनों डीपीसी को संबोधित करते हुए एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जो हमारे पुराने कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इसको सेंट्रलाइज करते हुए और प्रश्नों को सेट किया जाएगा। और जो नया कानून है जो कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए है, इसका जो है इसको आंशिक रूप से जो है इससे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इसके सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इसका जो है सामान्य परिचय बिल्कुल उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये चैप्टर बनाया गया है, जिसमें से कि बीएनएस और आईपीसी का एक तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसके अंतर्गत जानेंगे कि चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर में क्या है, और पूरे 358 सेक्शन जो बीएनएस के हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका खंड 1 देख लीजिए। खंड सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पहले कितना था। पहले 511 सेक्शन हुआ करते थे आईपीसी के अंतर्गत, जो है 511 सेक्शन हुआ करते थे, अभी 358 सेक्शन है। और 358 सेक्शन में यहाँ से कुछ चीज़ें जो है कटी हुई हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए इस संबंध में छोटे छोटे वीडियोज भी आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपका जो है बेसिक नॉलेज और मजबूत होगा। तो आइए देखते हैं खंड एक में क्या है। शीर्षक है प्रारंभ और आवेदन, इसके बारे में दिया गया है, जिसमें 5 पॉइंट है। सेक्शन 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है बीएनएस का, इसको देखिएगा, इसमें 6 पॉइंट है। और 6 पॉइंट में और जो है एक का जो क्लॉज 4 है उसको देखिएगा। सेक्शन 1 के क्लॉज 4 में देख सेक्शन 1 के क्लॉज 3 में देखिएगा। 3 में दिया गया है भारत के भीतर किए गए अपराधों के संबंध में, और 1 का क्लॉज 4 है, इसमें देखिएगा कि भारत के बाहर किए गए अपराधों के संबंध में। और 1 का क्लॉज 5 है, जिसमें 3 किया क, ख, ग और ग दिया गया है, जिसमें से कि आपको देखना है कि किसी विदेशी नागरिक के द्वारा भारत में अपराध किए जाने पर इसके बारे में दिया गया है, या किसी भारतीय नागरिक के द्वारा विदेश में अपराध किए जाने के संबंध में इसमें दिया गया है। चौथा में दिया है किसी रजिस्ट्रीकृत नाव पर या कोई पोत है उस पर अपराध के संबंध के बारे में प्रोविजन दिया गया है। और तीसरे में क्या दिया गया है, 101.5 के ग में क्या दिया गया है, इसमें ग में क्या दिया गया, कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर या कोई साइबर क्राइम करने से संबंधित उसके बारे में दिया गया है। तो ये सारे प्रोविजन आपको सेक्शन 1 में मिल जाते हैं आईपीसी के सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम के बारे में दिया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में बताया गया है। और सेक्शन 5 में इसका जो है इसके बारे में आवेदन इत्यादि के बारे में जो है सेक्शन 5 में यहाँ पे दिया गया है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 5 रिलेट करता है। तो सेक्शन 1 को क्लियर करने के लिए आप लोग यहाँ से इसको कंफर्म कर लीजिएगा। दूसरे धारा 2 पर चलते हैं। धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में दिया गया है, इसमें विभिन्न प्रकार के 39 जो डेफिनेशंस है वो दिए गए हैं, जिसमें से कुछ डेफिनेशंस जो कि हाईलाइटेड है, जिसको कि आपको देखना है बीएनएस के अंतर्गत। जैसे कि यह 2 का क्लॉज 10 देखिएगा, जिसमें जेंडर शब्द है। तो जेंडर शब्द में क्या है, पुरुष और महिला के साथ ट्रांसजेंडर को इसमें जोड़ दिया गया है। उसी तरह 2 का 3 देखिएगा, 2 के क्लॉज 3 में क्या दिया है, 3 में दिया है कि बालक शब्द की परिभाषा दिया गया है। यह बिल्कुल नया है, यह पहले जो हमारी आईपीसी थी उसमें इसको नहीं किया था। तो इस प्रश्न का 2 का 3 आने की संभावना है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें तो जो हमारा पुरानी आईपीसी थी तो सेक्शन 6 से लेकर और 52A तक ये धाराएं जो हैं ये अलग अलग सेक्शन में दी गई थी, जो कि अभी वर्तमान में सबको क्लब करके और धारा 2 के अंतर्गत बीएनएस में धारा 2 के अंतर्गत सबको ला दिया गया है। तो यह एक देख लीजिए, सेक्शन 6 से लेकर और 52A तक जो है ये सारे जो है डेफिनेशंस दिए गए थे धारा 2 के अंतर्गत। धारा 3 में देखते हैं। धारा 3 में क्या है, सामान्य स्पष्टीकरण और अभिव्यक्तियाँ। सामान्य स्पष्टीकरण और अभिव्यक्तियाँ जनरल एक्सेप्शन के बारे में दिया गया है। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है आपका जनरल स्पष्टीकरण और जनरल अभिव्यक्तियों के बारे में दिया गया है, जो कि सेक्शन 14 से लेकर और सेक्शन 44 तक का इसमें प्रोविजन दिया गया है, जिसमें से कि आपको जो पहले हम लोग पढ़ते थे साधारण अपवाद, तो सब जनरल एक्सप्लेनेशन यानी साधारण अपवाद, तो इसको 14 से लेकर और 34 तक साधारण अपवाद के बारे में दिया गया था, जिसमें से कि बताया गया आपको कि 7 वर्ष के बच्चे के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है, कोई विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध नहीं है। इन सारी चीज़ों को जो है इसमें 14 से लेकर 34 के बीच में समाहित किया गया है। और दो चैप्टर जो है जो पहले हम लोग 3 और 4 में पढ़ते थे उसको इसमें एक ही में समाहित कर लिया गया है। तो इसमें जो है 14 से 34 तक जो है 14 से 34 तक यह क्या है, इसमें दिया गया है कि जो है साधारण स्पष्टीकरण के बारे में दिया गया है। और इसी के अंतर्गत साधारण अपवाद के अंतर्गत जो है 34 से लेकर और 44 तक आपको जो है शरीर से संबंधित अपराधों के सब बारे में जो है अपवाद दिया गया है, जो हम लोग
76 से 106 के अंतर्गत, सॉरी 76 कह रहे हैं, 96 से 106 के अंतर्गत जिन चीज़ों को पढ़ते थे। तो अभी देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें सेक्शन 6, सेक्शन 7 आईपीसी का जो है यह सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 27, सेक्शन 32, सेक्शन 34, सेक्शन 35 एवं सेक्शन 38 ये इसको जो है इसमें जोड़ा गया है। ये पुरानी हमारी आईपीसी में थी, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें, तो आपका ये सेक्शन 3 यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। तो जो चीज़ें 14 से 44 के अंतर्गत थी वही चीज़ें जो है 6 से 38 के अंतर्गत जो है धारा 3 के अंतर्गत थी। अब चलिए दूसरे सेक्शन के अंतर्गत चलते हैं, चैप्टर 2। चैप्टर 2 बीएनएस में क्या है, चैप्टर 2 में जो है दिया गया है दंडों के विषय में। दंडों के विषय में तो धारा 4 में जो है दंडों के विषय में दिया गया है, जो कि पहले 5 हुआ करती थी, अभी 6 प्रकार की दंड हो गई है। 6 प्रकार के दंड में जो नई दंड जुड़ी है वह जो है क्या है, नई दंड जो है यह जुड़ी है जिसका नाम है सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा, पहले सामुदायिक सेवा, इसका जो है यह एक नया जुड़ा है, इसको देख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो पहले जो है हम लोग 53 में जो है आईपीसी में जो है 53 में जो है दंडों को पढ़ते थे, तो आप 53 को यहाँ से देख लीजिएगा, यानी कि धारा 4 जो है 53 से रिलेट कर रही है। वहीं धारा 5 की बात करते हैं, सजा में परिवर्तन के बारे में दिया गया है, जो कि आईपीसी में सेक्शन 54 और सेक्शन 55A में सजा के बारे में दिया गया था कि कितने प्रकार की सजा होगी, सजा में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, उनका कैसे लघुकरण होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में। धारा 6 में क्या दे दिया, अंश और सजा की शर्तें, जो कि आईपीसी में जो है यह 57 में दिया गया था। धारा 7 की बात करें तो सजा पूरी तरह या आंशिक रूप से कठोर या सरल हो सकती है, इसके बारे में दिया गया है। बीएनएस में जो है यह जो है धारा बीएनएस के जो है धारा 7 में दिया गया है, और यह आईपीसी के धारा 60 में इसको दिया गया है। वहीं धारा 8 देखते हैं, जुर्माने की राशि, चूक की स्थिति में देयता आदि के बारे में दिया गया है, तो यह जो है बीएनएस के सेक्शन 8 में दिया गया था, और यह जो है आईपीसी के सेक्शन 63 और सेक्शन 70 में दिया गया है। इसको आप तैयारी कर सकते हैं अपने के लिए। अगर धारा 9 की बात करें, धारा 9 बीएनएस की बात करें, तो धारा 9 बी में जो है धारा 9 बीएनएस में क्या क्या है, सजा की सीमा के बारे में दिया गया है। और वहीं अगर सेक्शन 71 जाते हैं आईपीसी, तो सेक्शन 71 आईपीसी में दिया गया है कि सजा की क्या सीमा होगी। धारा 10 बीएनएस में क्या दिया गया है, यह कई अपराधों के दोषी व्यक्ति की सजा, यानी एक साथ कई अपराधों के दोषी व्यक्ति उसकी सजा के बारे में दिया गया है। तो वहीं अगर आईपीसी में जाते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 72 में दिया गया है। धारा 11 की बात करें, धारा 11 बीएनएस की बात करें, तो इसमें एकांत कारावास या एकांत परिरोध के बारे में दिया गया है। और अगर आप वहीं सेक्शन 73 जो है आईपीसी में जाते हैं तो इसमें भी एकांत परिरोध के बारे में दिया गया है। धारा 12 में जो है एकांत कारावास की सीमा को दिया गया है, और धारा 74 में जो है यह जो है आईपीसी में जो क्या है एकांत कारावास की सीमा को बताया गया है। अगला धारा 13 है, कुछ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा, सेक्शन 13 में बताया गया था, जो कि बीएनएस में और बताया गया है। और वहीं अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के सेक्शन 75 में बताया गया है बढ़े हुए अपराधों के संबंध में। वहीं अध्याय 3 के बारे में जो साधारण अपवाद से संबंध है, जिसके बारे में हम लोग बात करते थे, और 76 से पढ़ते थे हम लोग, 76 से 106 तक इसको पढ़ते थे, 76 से 106 तक पढ़ते थे, जो कि अलग अलग सेक्शन अलग अलग जो है ये चैप्टर में विभाजित था। तो यह क्या हो गया, अब इसको सामान्य अपवाद के अंतर्गत जो है 14 से लेकर और 44 तक के बीच में यहाँ पे दे दिया गया है सामान्य अपवाद, जिसमें जो कि जो 76 से लेकर सेक्शन 76 से लेकर 106, 76 से 106 जो है आईपीसी में यह दिया गया था, जिसमें से कि साधारण स्पष्टीकरण, जिसमें से कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य या किसी और के द्वारा तेजस्वी लोग किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य उसके बारे में बताया गया था, और शरीर संबंधी कुछ अपराधों के बारे में जो है साधारण अपवाद के अंदर बताया गया था, उसमें यह बताया गया है। तो देख लीजिए धारा 14 आईपीसी क्या कह रहा है कि तथ्य के भूल से बधे हुए व्यक्ति द्वारा स्वयं को कानून से बधा हुआ मानने वाला कार्य, या जो सेक्शन 76 आईपीसी में दिया गया था, और यह बीएनएस में क्या कर दिया गया, बीएनएस के 14 में दिया गया है। वही बीएनएस के 15 में जो है क्या दिया गया है कि न्यायिक रूप से कार्य करने वाले न्यायाधीश का कार्य, जो कि सेक्शन 77 आईपीसी में दिया गया है कि न्यायिक रूप से कार्य करने वाले न्यायाधीश का कार्य दिया गया है। वहीं धारा 16 की बात करें तो धारा 16 में निर्णय के अनुसार कार्य करना, यह जो है बीएनएस के धारा 16 में दिया गया है कि निर्णय के अनुसार कार्य करना, और यह आईपीसी में किस में दे दिया है, 78 में दे दिया गया है। वही धारा 17 बीएनएस में क्या दे दिया है, तथ्य के भूल के तहत कार्य करना, और सेक्शन 79 आईपीसी में दे दिया गया वही चीज, तथ्य के भूल के तहत कार्य करना। अगर धारा 18 की बात करें तो वैध कार्य के करते समय दुर्घटना, या बीएनएस में दिया गया है कि वैध कार्य करते वक्त दुर्घटना, जिसको कि हम लोग सेक्शन 80 आईपीसी में जो पढ़ते थे, आपको याद होगा कि वैध कार्य करते हुए दुर्घटना, या कोई वैध कार्य करते हुए कोई इस प्रकार का एक्सीडेंटल हो जाता है, कोई ड्यूटी में रहते हुए कोई फायरिंग हो जाती है,
तो ये सारी चीज़ें जो है धारा 19 में दिया गया है कि आपराधिक इरादे के बिना कार्य करना तथा अन्य नुकसान को रोकना, वही सेक्शन 81 आईपीसी से वो रिलेट करता है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर धारा 20 की बात करें तो धारा 20 में जो है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य जो है यह क्या है, बचाव होता है। जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत जो बचाव होता है तो यह जो है किस में दिया गया है, यह बीएनएस में दिया गया है सेक्शन 20 में। और अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के जो है 82 में इसको दिया गया है। वहीं धारा 21 की बात करें कि 7 वर्ष से अधिक एवं 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा अपरिपक्व समझ वाला कार्य जो है यह धारा 21 बीएनएस में दिया गया है। तो वहीं जो है यह 83 सेक्शन 83 आईपीसी में दिया गया था। अगला है धारा 22 मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का कृत्य है, जो कि यह जो है बीएनएस में दिया गया है। धारा 22 में जो है धारा 22 में दिया गया है कि मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के कारण या विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य, जिसको कि 84 में हम लोग पढ़ते थे आईपीसी के अंतर्गत। अगला है धारा 23 बीएनएस के में क्या दिया गया है कि नशे के कारण निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति का कार्य, जो व्यक्ति मत्तता की हालत में है, जो नशे की हालत में है, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, जिसको कि पहले हम लोग आईपीसी के 85 में पढ़ते थे, 85 में अभी क्या है बीएनएस के सेक्शन 23 में इसको हम पढ़ते हैं। अगला है धारा 24 नशे में धुत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जिसमें इरादे या ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसको कि हम लोग आईपीसी के 86 में पढ़ते थे, अभी उसको क्या बीएनएस के 24 में पढ़ रहे हैं। अभी जो है अगला पर है सहमति से किया गया कार्य जिससे गंभीर या मृत्यु या चोट लगने की संभावना न हो, यह आईपीसी के 87 में हम लोग पढ़ते थे, अभी क्या पढ़ रहे बीएनएस के जो है सेक्शन 25 में इसको पढ़ रहे हैं। बीएनएस का सेक्शन 26 क्या कह रहा है कि बीएनएस का सेक्शन 26 कह रहा है कि सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य, मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया कार्य, यह जो है आईपीसी के जो है 88 में इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते थे। अगर सेक्शन 27 की बात करें मानसिक बीमारी से ग्रसित बच्चों या व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य, तो इसको जो है हम लोग बीएनएस के 27 में पढ़ते हैं। और वहीं आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के 89 में इसको पढ़ते हैं हम लोग। अगला धारा 28 क्या कह रहा है, या बीएनएस 28 जो क्या कह रहा है, बीएनएस 28 कह रहा है कि भय या गलतफहमी के तहत सहमति, और वैसी को हम लोग आईपीसी 90 में इसको इन सारी चीज़ों को पढ़ते थे। धारा 29 कह रहे हैं कि ऐसे कृत्यों का बहिष्कार जो नुकसान पहुंचाने से स्वतंत्र अपराध हो, इसको हम लोग किस में बीएनएस 29 में पढ़ रहे हैं, इसमें वर्तमान में बीएनएस 29 में दिया गया है। और इसी को हम लोग आईपीसी की बात करें तो आईपीसी 91 में ये सारी चीज़ें दिया गया था। धारा 30 बीएनएस क्या कह रहा है, धारा 30 बीएनएस कह रहा है कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके लाभ के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, ये बीएनएस का 30 बता रहा है, और यह आईपीसी का 92 सेम चीज़ वही कह रहा है। आईपीसी में और बीएनएस में जो साधारण सा जो आपको चेंज है कि कुछ नई चीज़ों को उसमें लिया गया, उसी में बस चेंज है, बाकी शब्दतः सारी चीज़ें वैसे ही है, सब्सटेंस बिल्कुल वही है। कुछ चीज़ों को इसमें से जिसको एबॉलिश किया गया है, जिस चीज़ को डिलीट किया गया है वो है, और कुछ नई चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है। तो जो नई चीज़ें जोड़ी गई हैं उनके बारे में हम लोग अवश्य ही बात करेंगे। अगला देखिए धारा 31 बीएनएस, धारा 31 बीएनएस में क्या क्या सद्भावपूर्वक किया गया संचार, यह क्या है, यह हम लोग का आईपीसी के 93 में आता था। अगला जो है धारा 32 ऐसा कार्य जिसके लिए किसी व्यक्ति को धमकियों द्वारा मजबूर किया जाता है, यह बीएनएस के धारा 32 में था। और अगले हमारा जो है ये आईपीसी है, आईपीसी के हम लोग 94 में यह करते थे कि किसी व्यक्ति के धमकियों द्वारा मजबूर में करके किया गया कार्य, उसके बारे में दिया गया है। धारा 33 बीएनएस क्या कह रहा है, धारा 33 बीएनएस कह रहा है कि मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य, सेक्शन 95 आईपीसी में इसको दिया गया था कि जो मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य, यानी कि बहुत बड़ी जहां क्षति होने वाली है वहां जो है किसी कार्य के द्वारा छोटा उस क्षति को कम कर देना। जैसे कहीं आग लगा हुआ है, आग में तमाम सारे मकान जल रहे हैं, तो इसमें कुछ जो पुआल के मकान हैं उनको गिरा देने से आग का रूप जो है थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके बारे में इस तरह के परिचर्चाओं के बारे में इसमें दिया गया है। अगला हम देखते हैं निजी प्रतिरक्षाओं के अधिकार के संबंध में, जो कि पहले हम लोग 96 से 106 में पढ़ते थे, जो कि बहुत मतलब सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं, निजी प्रतिरक्षा के बारे में। अभी हम 34 से और 44 में इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो धारा 34 क्या कर रहा है कि निजी बचाव में की गई कार्रवाई, निजी बचाव में की गई कार्रवाई जिसको 96 में हम लोग पढ़ते थे कि शरीर व संपत्ति से संबंधित बचाव में की गई बातें, जिसका शीर्षक था उसके बारे में, यह जो आईपीसी के 96 में हम लोग पढ़ते थे। धारा 35 में क्या पहले हम लोग पढ़ते थे, सेक्शन 97 आईपीसी में क्या पढ़े हैं,
सेक्शन 97 आईपीसी में पढ़ा गया है कि शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार, यह अभी हम लोग धारा 35 के अंतर्गत बीएनएस में इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। धारा 36, धारा 98 में हम लोग क्या पढ़ते थे, धारा 98 आईपीसी, इसमें क्या पढ़ते थे, मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति के विरुद्ध निजी बचाव का अधिकार, और यही हम लोग बीएनएस के 36 में पढ़ रहे हैं कि मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति के विरुद्ध बचाव का अधिकार। अगला जो है सेक्शन 99 में क्या करते थे कि कुछ ऐसे कौन से कार्य हैं, निर्बंधन दिया गया है जिसके बारे में बताया गया है, तो ऐसा कार्य, यह आईपीसी में बताया गया है, ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध कोई निजी बचाव नहीं है, निर्बंधन दिया गया है कि जो कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें से कि निजी बचाव का जो है आपको लाभ नहीं मिलता है, यह जो है सेक्शन 37 बीएनएस में बताया गया है। इसके लिए वीडियो जो है पढ़े हुए हैं हमारे पेड कोर्स पे, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग डालते रहते हैं, और आपके इस चैनल पे भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार इस पर डिस्कस कर लेते, फिर वहाँ से भी वीडियो आपको मिलेंगे। सेक्शन 100 आईपीसी, याद करिए सेक्शन 100 आईपीसी क्या कहता था, जब शरीर की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है, क्योंकि शरीर के का जो निजी रक्षा का अधिकार है वह मृत्यु कारित होने तक जो हो जाता है, इसके संबंध में दिया गया है। जैसे तो यह किसमें, बीएनएस के 38 में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी के द्वारा ऐसा लगता है कि जान माल की को खतरा उत्पन्न होता है, या घोर उपहति होने की खतरा उत्पन्न होता है, या बलात्संग की खतरा उत्पन्न होता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो है सेल्फ डिफेंस का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित किया जा सकता है। यह धारा 38 में बताया गया है। धारा 39 की बात करें, धारा 39 बीएनएस क्या कहता है कि धारा 39 बीएनएस कह रहा है हमारा कि जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य प्रकार की हानि पहुंचाने तक विस्तारित हो, इसको हम लोग मृत्यु के अलावा किसी अन्य हानि से पहुंचाना, यह जो है किसमें जो है आईपीसी के सेक्शन 101 में था। वहीं अगर सेक्शन 40 बीएनएस की बात करें, सेक्शन 40 बीएनएस क्या कर रहा है कि शरीर के निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और जारी रखना, कब तक शरीर के निजी प्रतिरक्षा का अधिकार का कब प्रारंभ होता है और कब तक वह जारी रहता है, तो इसमें जो है धमकियों के द्वारा या किसी हमले के द्वारा तब तक यह जारी रहता है जब तक कि कार्य का पूर्ण न हो जाना पाया जाता है तब तक। इसको हम लोग किसमें पढ़ते थे, सेक्शन 102 आईपीसी में पढ़ते थे, और इसको हम बीएनएस के सेक्शन 40 में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। वहीं सेक्शन 103 की बात करें, सेक्शन 103 में क्या किया कि जब संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है, तो यह आईपीसी में कहाँ दिया गया है, 103 में बताया गया है कि शरीर जब संपत्ति के निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होता है, जो लूट डकैती और क्या बोलते हैं कि रात्रि गृह भेदन, इन सारी चीज़ों पर लागू होता था, तो इसको हम लोग बीएनएस के 41 में इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग का सेक्शन 104 आईपीसी क्या कह रहा था, सेक्शन 104 आईपीसी के अगर जब अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य प्रकार की हानि पहुंचाने तक विस्तारित हो, इसके बारे में बताया गया है। और इसी चीज़ को हम लोग बीएनएस के 42 में पढ़ते हैं कि यह जो है कब, जब वह अधिकार जब मृत्यु के अलावा किसी अन्य हानि को पहुंचाने तक विस्तारित हो। अगला जो है सेक्शन 105 देखिए, जो हम लोग आईपीसी में सेक्शन 105 आईपीसी में क्या पढ़ते थे कि निजी संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का प्रारंभ और जारी रहना, वही हम लोग बीएनएस के 43 में सेम चीज़ को पढ़ते हैं, जो कि 105 से 43 को आप लोग एक बार रिलेट कर सकते हैं। अगला है धारा 106 आईपीसी में हम लोग क्या पढ़ते थे, घातक हमले के विरुद्ध निजी बचाव का अधिकार, तो इसमें इसी चीज़ को हम लोग बीएनएस के सेक्शन 44 में पढ़ते हैं। आइए चौथा हमारा समाप्त हो गया, तीसरा समाप्त हो गया। अब ये आइए चौथे चैप्टर की ओर चलते हैं। चौथा चैप्टर हमारा क्या कर रहा है कि उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के संबंध में उकसावे के विषय में, तो यह हमारा अध्याय 4 में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इसको आईपीसी में कहाँ पढ़ते थे, उकसाना, आईपीसी में हम लोग कहाँ पढ़ते थे, इसको 107 में पढ़ते थे, 107 में उकसाना। 120 में क्या पढ़ते थे, 120 के ए में जो है हम लोग आपराधिक षड्यंत्र पढ़ते थे, और प्रयास और उकसावे के विषय में किस में हम पढ़ते थे, यह 511, यह हम लोग सभी आईपीसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते थे पहले वाले इसमें। लेकिन अभी इसमें क्या हो गया है, देखिए किसी बात की बढ़ावा देना या उकसाना, इसको लिख सकते हैं आप उकसाना या किसी बात का बढ़ावा देना, तो यह धारा 45 बीएनएस में दिया हुआ है। और अगर आप जाएंगे वही 107 में, तो 107 में जो है आईपीसी में दिया गया था कि 107 में दुष्प्रेरण, इस चीज़ को बोल सकते हैं, इसको दुष्प्रेरण आप बोल सकते हैं, दुष्प्रेरण, इसको दुष्प्रेरण हम लोग पढ़ते थे, इसको जो है दुष्प्रेरण इसमें। अगला है दुष्प्रेरण या उकसाना, एक ही चीज़ हुआ। अगला है धारा 46 बीएनएस, यह क्या कर रहा है, बीएनएस बहकाने वाला, इसको हम लोग दुष्प्रेरक
इसको दुष्प्रेरक कहते हैं, बहकाने वाला या दुष्प्रेरित करने वाला। धारा 46 में क्या है, दुष्प्रेरक, और इसी को हम लोग 108 आईपीसी में पढ़ते थे कि दुष्प्रेरक के बारे में। अगला जो है धारा 47 क्या कह रहा है, धारा 47 बीएनएस क्या कह रहा है कि भारत के बाहर अपराधों के लिए भारत में उकसाना, यानी कि भारत में दुष्प्रेरण, भारत के बाहर अपराधों के लिए भारत में दुष्प्रेरण, इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, सेक्शन 47 बीएनएस में पढ़ते हैं। और अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के 108 ए में हम लोग पढ़ते थे कि भारत के बाहर अपराधों के लिए दुष्प्रेरण के बारे में हम लोग पढ़ते थे। वहीं धारा 48 जो है बीएनएस क्या कह रहा है कि भारत में अपराध के लिए भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर उकसाना। देखिए ये दुष्प्रेरण के लिए क्या, ये नई चीज जुड़ा गया, यह नई धारा है कि भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर उकसाना, इसके बारे में दिया भारत के बाहर अपराधों के लिए दुष्प्रेरण। जैसे कि अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है धारा 49 क्या कह रहा है कि जहां दंड, धारा 49 बीएनएस क्या कह रहा है कि जहां दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है वहां दंड। यह जो है पहले हम किस में पढ़ते थे, आईपीसी के सेक्शन 109 में पढ़ते थे। धारा 50 बीएनएस में क्या है, धारा 50 बीएनएस कह रहा है कि यदि उकसाया गया व्यक्ति भिन्न इरादे से कार्य करता है तो सजा, और इसी चीज को हम लोग जो है आईपीसी के 110 में पढ़ते हैं, पढ़े हैं। अगला जो है हमारा धारा 51 बीएनएस ये क्या कह रहा है, धारा 51 बीएनएस कह रहा है कि जब एक कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया गया हो और दूसरा कार्य किया गया हो तो दुष्प्रेरक का दायित्व उस पर बनता है। इसके बारे में आपका जो है यह हम लोग 111 आईपीसी में इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। अगला जो है धारा 52 बीएनएस, धारा 52 बीएनएस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दुष्प्रेरक कब संचयी दंड के लिए उत्तरदायी होगा। ये जो है आप लोगों को एक जानकारी के लिए है, बाकी इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिसको हम लोग लेकर हम इस चैनल पे भी आपको क्लियर करेंगे, और टिल एग्जाम तक ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। और जो हम लोग क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर इसका पीडीएफ भी हम डाल देंगे, जहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं, ये जो चार्ट बना हुआ है, और यहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 112 आईपीसी में जो है ये सारी चीज़ें दिया गया है कि दुष्प्रेरक कब संचयी दंड के लिए उत्तरदायी होगा, यह जो है सेक्शन 112 आईपीसी में दिया गया था। वहीं धारा 53 की बात करें, धारा 53 बीएनएस की बात करते हैं तो इसमें क्या दिया गया है, दुष्प्रेरक का दायित्व जब दुष्प्रेरक का कार्य इच्छित कार्य से भिन्न हो। इसको किस में पढ़ते थे हम लोग, आईपीसी के 113 में पढ़ते हैं। अगर वही धारा 54 बीएनएस जो को हम लोग पढ़ रहे हैं, धारा 54 बीएनएस में क्या है कि अपराध होने पर दुष्प्रेरक की उपस्थिति, अपराध होने पर दुष्प्रेरक की उपस्थिति, इसको हम लोग सेक्शन 114 आईपीसी में इन चीज़ों को पढ़ते थे। अगला है धारा 55 बीएनएस हमारा क्या कह रहा है कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाना या दुष्प्रेरण, तो यह किस में दिया गया है, यह जो है 115 आईपीसी में यही सारी चीज़ें दिया गया था। अगला है धारा 56 कह रहा है कि अपराध के लिए उकसाना कारावास से दंडनीय है। यह जो है हम लोग बीएनएस 56 में क्या दिया गया है कि दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण जो है यह कारावास से दंडनीय है, और यही चीज़ हम लोग आईपीसी के सेक्शन 116 में पढ़ते थे। अगला 7वां का 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के लिए दुष्प्रेरण, यह जो है हम लोग का बीएनएस का जो है, बीएनएस का जो पार्ट है जो 57 में दिया हुआ है, और यही चीज़ 117 के आईपीसी में हम लोग पढ़ते थे। ये भी बिल्कुल नया है ये नया जोड़ा गया है कि 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के लिए उकसाना। इसमें हालांकि वो जो पुराना सब्सटेंस है वही है, उसमें ये जो है कुछ चीज़ों को इसमें बढ़ाया गया है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल चर्चा करेंगे। धारा 58 बीएनएस क्या कह रहा है कि अपराध करने की योजना को छिपाना मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है। यह जो है हम लोग आईपीसी के सेक्शन किसमें 118 में पढ़ते थे। अगला है धारा 59 क्या कर रहा है कि लोक सेवक द्वारा योजना छुपाना, लोक सेवक के द्वारा जो है लोप करना किसी चीज़ों को या किसी को छुपाना, यह जो है एस 119 में जो है यह किस में दिया गया है, आईपीसी के सेक्शन 119 में दिया गया है। अगला जो है धारा 60 बीएनएस क्या कर रहा है कि कारावास से दंडनीय अपराध करने की योजना को छिपाना, और इसमें इसको क्या 120 में आईपीसी में ये सारी चीज़ें जो है दिया गया है, जिसको कि हम लोग आपराधिक षड्यंत्र के नाम से भी इन सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। अगला जो है अब देखिए आपराधिक षड्यंत्र के बारे में जान लेते हैं कुछ चीज़ें क्या है। अभी बीएनएस में 61 में ये सारी चीज़ें दे दिया गया है। ये तीनों चीज़ जो पहले हम लोग आईपीसी के सेक्शन 120 ए और 120 बी में हम लोग पढ़ते थे, 120 में ए में परिभाषा और बी में जो है दंड था, तो इसको 61 में दे दिया है कि आपराधिक षड्यंत्र और उसका पनिशमेंट के बारे में दे दिया गया है। तो धारा 61 और 120 ए और 120 बी के बारे में आप यहाँ कर सकते हैं। प्रयास के लिए देखिए धारा 62 में प्रयास माने कोशिश करना, ये बीएनएस के
सेक्शन 62 में दिया गया है। और वहीं आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के 511 में जो है प्रयत्न करना, इसके बारे में दिया, कई अपराधों को करने की कोशिश करना, प्रयत्न करना, ये 511 में दिया गया था, जो लास्ट सेक्शन था हमारी आईपीसी की। अगला चलिए अध्याय 5 पे आ गए, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध और यौन अपराधों के संबंध में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। बीएनएस का जो 63 है, बीएनएस 63 में बलात्कार के बारे में बताया गया है। वहीं जो है सेक्शन 375 जो कि आईपीसी का है, इसमें जो है क्या है, इसमें जो है बलात्संग के बारे में इसको बताया गया है। यह इसमें भी कुछ नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और बाद में हम यहाँ से चर्चा भी करेंगे। धारा 64 बीएनएस में क्या दिया है, बलात्कार की सज़ा। बलात्कार की सज़ा वही जो है हम लोग आईपीसी में किसमें जिसको पढ़ते थे, 376 के 1 और 376 के क्लॉज बी में पढ़ते थे कि बलात्कार की सज़ा के बारे में हम लोग पढ़ते थे। अगर धारा 65 की बात करें तो धारा 65 देख लीजिए, कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सजा के बारे में दिया गया है। पहला जो कंडीशन क्या है, यह जो है 16 वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार, इसके बारे में अलग प्रोविजन दिया गया था, 376 के 3 में दिया गया था। इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। दूसरा प्रोविजन क्या था, 12 वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार, इसके बारे में जो है किसमें दिया गया था, यह जो है आईपीसी के सेक्शन 376 ए और बी में दिया गया था। इसको देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 66 बीएनएस क्या कहता है, धारा 66 बीएनएस कहता है कि बलात्कार के कारण मृत्यु या लगातार निष्क्रिय अवस्था, यह किसमें दिया गया था, 376 ए आईपीसी में इन सारी चीज़ों को दिया गया था। अगला जो है 67 हमारा बीएनएस क्या कह रहा है, 67 का बीएनएस कह रहा है कि अलगाव के दौरान यौन संबंध, इसके बारे में दिया गया था 67 में। और यही चीज़ सेक्शन 376 बी में आईपीसी में यही सारी चीज़ें दिया गया है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमारा जो पेड कोर्स है उसको ज्वाइन करिए। वहाँ से प्रतिदिन हम लोग जो है एमसीक्यू पैटर्न पे ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, जिसमें से कि आईपीसी और जो नया बीएनएस है इसका तुलनात्मक अध्ययन जो है किया जाता है और बहुत ईजी शब्दों में वहाँ से प्रश्न आपको बिल्कुल ही याद होंगे, बिल्कुल ही याद आएंगे। तो इसके लिए आप लोग जो है जो हम लोग का पेड कोर्स चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ से जो भी वीडियो है वो वीडियोज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। अगला प्रश्न है धारा 68, धारा 68 बीएनएस क्या कह रहा है, धारा 68 बीएनएस कह रहा है कि अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा यौन संबंध, इसको जो है 376 सी आईपीसी में इसको जो है बताया गया था। अभी बीएनएस में के 68 में बताया गया है कि अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा यौन संबंध, इसके बारे में बताया गया है। अगला है धारा 69 बीएनएस, धारा 69 बीएनएस क्या कर रहा है कि धोखे से यौन संबंध बनाना या शादी का झूठा वादा करना, जो कि ये बिल्कुल नया है, 69 नया है, इसको देख लीजिएगा। ये से प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। धोखे से यौन संबंध बनाना या शादी का झूठा वादा करना, झूठा प्रॉमिस करना, ये 69 को नया इसमें जोड़ा गया है। धारा 70 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, धारा 376 डी आप आईपीसी पढ़े होंगे, सामूहिक बलात्कार, इसके बारे में जो है ये बीएनएस क्या सेक्शन 70 में इसको दिया गया है। और दूसरा क्या है, इसमें दो कंडीशन है, पहला तो सामूहिक बलात्कार का दे दिया 376 डी में, और दूसरा कंडीशन क्या 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार, जो कि बिल्कुल नया इसमें जोड़ा हुआ है। नया जो है बीएनएस में, न्यू बीएनएस में इसको बिल्कुल न्यूली इसको जोड़ा गया है। अब देखिए धारा 71 बार बार अपराधी यानी कि आदतन अपराधी, आदतन अपराधी इसको जो है 376 ई आईपीसी में इसको दिया गया था। और धारा 72 बीएनएस में क्या है, पीड़ित की पहचान का खुलासा, पीड़ित की पहचान का खुलासा, जो कि 228 ए आईपीसी में जिसको दिया गया था। चलिए तो ये महिलाओं से संबंधित हो गया। अब देखिए महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के संबंध में, महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के संबंध में जो प्रोविजन दिए गए वो कौन कौन से हैं। धारा 73, धारा 73 बीएनएस, धारा 73 बीएनएस में क्या दिया गया है, महिला की सील भंग करने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जो कि 354 में दिया गया था आईपीसी के अंतर्गत। अगला 74 बीएनएस में क्या है, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत इसको किसमें किया गया था, आईपीसी में किसमें किया है, 354 ए में जो है यौन उत्पीड़न के बारे में बताया गया था। और इसमें जो है धारा 75 बीएनएस, धारा 75 बीएनएस क्या है, निर्वस्त्र करना या विवस्त्र करना, किसी महिला के कपड़े को फाड़ देना, यह जो है कपड़ा उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जो 354 बी आईपीसी में जिसको कि बताया गया है। अगला जो है 76 बीएनएस, 76 बीएनएस क्या है, ताक झाक, ताक झाक या जिसको कि हम लोग दृश्य रतिकता के नाम से भी इसको जानते थे, जिसको कि हम लोग किसमें अभी जो है 354 सी आईपीसी में इसको पढ़ते थे, अभी किसमें पढ़ेंगे 76 बीएनएस में इसको हम लोग पढ़ेंगे दृश्य रतिकता। और धारा 77 बीएनएस में क्या है, पीछा करना, और
इसी चीज़ को हम लोग सेक्शन 354D आईपीसी में इस चीज़ को हम लोग पढ़ते थे। तो यहाँ से धारा 354 जो है 77 से रिलेट करता है। अगला 78, किसी महिला की सील का अपमान करने के उद्देश्य से किया गया शब्द, कार्य या इशारा। किसी महिला को अपमानित करने के लिए कोई किया गया इशारा, कोई भद्दा इशारा या कोई कमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में सेक्शन 509 आईपीसी में हम लोग पढ़ते थे। अभी किस में है, धारा 78 जो है बीएनएस में इस सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो है विवाह से संबंधित अपराधों के बारे में है। विवाह से संबंधित अपराध कौन से, 304B में हम लोग पढ़ते थे दहेज मृत्यु के बारे में। आईपीसी के अंतर्गत 304B में अभी दहेज मृत्यु को जो है हम लोग बीएनएस सेक्शन 69 में दहेज मृत्यु को हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो है धोखे से वैध विवाह का विश्वास दिलाकर सहवास करना, इसको जो है हम लोग सेक्शन 493 आईपीसी में इसको हम लोग पढ़ते थे। अभी जो है धारा 80 बीएनएस में इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला है देखिए पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। पुनः विवाह के बारे में पुनः विवाह करना यह जो है बीएनएस का जो सेक्शन 81 है उसमें दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के धारा 494 और 495 में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। धारा 82 की बात करें बीएनएस, धारा 82 बीएनएस के बारे में बात करें तो विवाह समारोह धोखे से संपन्न करना, विवाह समारोह धोखे से संपन्न कराना, यह धारा 82 बीएनएस में दिया गया है। जबकि हम लोग 496 जो है आईपीसी में इसको पूर्व में पढ़ते आ रहे हैं। अगला जो है हमारा धारा 383 बीएनएस, यह क्या कह रहा है कि विवाहित महिला को बहकाना या रोक कर रखना, जो कि हम लोग सेक्शन 498 आईपीसी के अंतर्गत इस सारी चीज़ों को पढ़ते थे। अगला है धारा 84। धारा 84 बीएनएस क्या है, पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, इसको हम लोग धारा 84 बीएनएस में पढ़ रहे हैं अभी। जबकि पहले इसको 498A में जो है आईपीसी के अंतर्गत इसको इसी चीज़ को पढ़ते थे कि पति या उसके नातेदार के द्वारा क्रूरता। अगर धारा 85 की बात करें तो धारा 85 बीएनएस क्या कह रहा है, धारा 85 बीएनएस कह रहा है अपहरण, व्यपहरण, महिला को विवाह के लिए विवश करना आदि के बारे में दिया गया है। जबकि इसको जो है हम लोग आईपीसी के 366 में इसको हम लोग पढ़ते थे। अगला है गर्भपात आदि का कारण बनना, गर्भपात आदि का कारण बनना। देखिए जो भी आईपीसी के अंतर्गत जो बीएनएस में जो भी चेंजेस किए गए हैं उसमें उसका जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल ही सेम टू सेम है, शब्दशः है, और उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं किया गया है। कुछ चीज़ों को उसमें बनाया गया है, कुछ चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि समय समय पर आने पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि 48 में अभी हम लोगों ने देखा। अगला है गर्भपात आदि का कारण बनना, धारा 86 बीएनएस। धारा 86 बीएनएस क्या कह रहा है कि गर्भपात का कारण, गर्भपात का कारण क्या होता है, वही जो है धारा 312 आईपीसी में इस चीज़ बताया गया है कि गर्भपात का कारण क्या है। सेक्शन 313 आईपीसी क्या कहती है कि महिला के सहमति के बिना गर्भपात कराना, किसी महिला के सहमति के बिना उसका गर्भपात कराना। और वही हमारा बीएनएस का सेक्शन 87 भी उसके बारे में बता रहा है कि जो है महिला के सहमति के बिना गर्भपात कराना। वहीं धारा 314 जो है, धारा 314 बीएनएस क्या कह रहा है, धारा 314 आईपीसी क्या कह रहा है कि गर्भपात कराने के उद्देश्य से किए गए कार्य के कारण हुई मृत्यु के बारे में बताया गया है। वहीं अगर बीएनएस का 88 हम लोग पढ़ते हैं तो बीएनएस के 88 में जो है गर्भपात कराने के उद्देश्य से किए गए कार्य के कारण मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है। 315 आईपीसी को अगर हम लोग देखें तो 315 आईपीसी में क्या है, बच्चे को जीवित पैदा होने या जन्म के बाद मृत्यु होने से रोकने के लिए अधिनियम। यही चीज़ जो है बीएनएस के सेक्शन 89 में पे लागू होता है। अगला है हमारा 316 आईपीसी। 316 आईपीसी क्या कर रहा है कि अजन्मे बच्चे को शीघ्र मृत्यु का कारण बनना, जिसको कि धारा 9 में धारा 90 आईपीसी में जिसको कि दंडनीय बनाया गया है। तो इस सेक्शन का मतलब 90 जो है यह 316 से रिलेट कर रहा है। अब चलिए महिलाओं के खिलाफ देख लिए, अब बच्चों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में देख लेते हैं। धारा 91, यही तो खूबसूरती है इसका जो है, यह जो है बीएनएस आपका है, इसका वर्गीकरण कर दिया गया अलग अलग, जो है महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में अलग, बच्चों से संबंधित अपराधों के बारे में अलग, तो सारी चीज़ों को अलग अलग कर दिया है, जो कि आने वाले समय में जब आप इस चीज़ को पूरी तरीके से इसको तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब एक बार पढ़ लेंगे ठीक से तो ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आईपीसी जो है क्या थी, इसमें बेतरतीब था। जैसे देखिए कई सेक्शंस हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कि कई अलग अलग सेक्शन में, कई देखिए ये 498 और 494 495 खैर एक साथ है, कई उसके अलावा भी कई सारे सेक्शन ऐसे हैं जो कि अभी मैं देख रहा था, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको, जो कि अलग अलग थे। इसमें जो है देखिए 376 एक 376 भी,
खैर वो मिल नहीं रहा है, इससे टाइम वेस्ट होगा। आप तो पहले जो आईपीसी में चीज़ें थी तो वो बिखरी हुई थी, इधर उधर थी, उन सारी चीज़ों को एक साथ लाया गया है। जो बड़े अपराध हैं उनको जो है मजबूती दी गई है, उनको जो है आगे लाया है, फ्रंट पे लाया गया है उसको। अब चलिए बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के संबंध में देखते हैं। धारा 91 बीएनएस, धारा 91 बीएनएस क्या कह रहा है? 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का शोषण और परित्याग। यही चीज़ जो है सेक्शन 317 आईपीसी हमारी बताती थी कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का शोषण और उसका परित्याग के बारे में बताता है। 318 आईपीसी हमारी क्या बताती है? 318 आईपीसी जो है हमको बताती है कि मृत शरीर का निपटान करके जन्म की जानकारी छिपाना। तो यह कब है? यह जो है बीएनएस के सेक्शन 92 में ये सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। धारा 93 देखिए बिल्कुल नया है, न्यू है। इसमें क्या किया गया है? किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना, नियोजित करना या संलग्न करना, यह जो है धारा 93 में बताया गया है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं उसके अंतर्गत भी इन सारी चीज़ों को बताया गया है। तो न्यू यह शब्द है जिसमें किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या नियोजित करना या संलग्न, या 16 साल के बच्चे का इसमें हवाला दिया गया है, 14 साल के बच्चों का हवाला दिया गया है। आगे हम इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगला है धारा 94 बीएनएस। धारा 94 बीएनएस क्या कह रहा है कि बच्चे का प्रजनन, बच्चे का प्रजनन के बारे में दिया गया। वही 366 ए में जो है यह आईपीसी में जो है बच्चे के प्रजनन के बारे में दिया गया था। धारा 95 बीएनएस, धारा 95 बीएनएस क्या कह रहा है कि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे का अपहरण या अपहरण करके उससे चोरी कराना, उससे चोरी करना, यह किसमें किया गया है? यह जो है आईपीसी के 369 369 में था कि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे का अपहरण या अपहरण करके उसे चोरी कराना। धारा 96 की अगर बात करें, धारा 96 बीएनएस क्या कह रहा है? यह 96 कह रहा है कि वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को बेचना, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, जिसको 372 आईपीसी में हम लोग पढ़ते थे, इसको देखते थे। 372 आईपीसी में इसको देखते थे। इसमें कुछ नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं जिनको कि बाद में हम लोग देखेंगे। अगला धारा 97 क्या कह रहा है कि वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदना, तो खरीदना और बेचना दोनों ही रोक लगाया गया है। तो यह आईपीसी का 373 में जो है वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदना, और धारा 97 बीएनएस में भी वही चीज़ उसी के प्रोविजन के बारे में दिया गया है। अब आइए अध्याय 6 के बारे में हम लोग देखते थे। अध्याय 6 क्या कह रहा है कि मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के विषय में, जीवन को प्रभावित करने वाले अपराधों के विषय में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनने संभावित हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि मानव शरीर को इफेक्टिव करने वाले अपराधों के, ऑफेंस के बारे में और जीवन को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में ये यहाँ से दिया गया है। धारा 98, धारा 98 बीएनएस, यह क्या कहता है? गैर इरादतन हत्या, यानी हत्या करने का इरादा नहीं था लेकिन एक्सीडेंटली हत्या हो गया। इसको जो है 299 में हम लोग पढ़ते थे, आईपीसी के अंतर्गत जो है आपराधिक मानवबद्ध, इसको के नाम से हम लोग इसको पढ़ते थे। अगला धारा 99 क्या कर रहा है? हत्या। धारा 99 बीएनएस यह क्या है? हत्या की परिभाषा है, जबकि हत्या जो है यह सेक्शन 300 में आईपीसी में जो है हत्या की परिभाषा दी गई है। यहाँ हत्या की परिभाषा जो है 99 में दी गई है। अगला प्रश्न क्या धारा 100 क्या कह रहा है? बी सबसे पहले आईपीसी देखते हैं। आईपीसी का 301 क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु का इरादा था उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनकर सदोष मानवबद्ध, जिसको कि हम लोग को बीएनएस 100 में जिसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, और आशा है कि ये सारी चीज़ें वहाँ से उसको वो लोग करेक्ट कर रहे होंगे। अगला देख लीजिए धारा 101 बीएनएस, ताहजीराते हिंद, जिसको पहले बोलते थे आईपीसी, अभी जो है क्या बोलेंगे? भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए फला व्यक्ति, जिसको कि तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर उसको सजाए मौत का ऐलान किया जाता है। इस तरह की आपको अब अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा, जो कि पुराने फिल्मों में आप सुनते थे कि ताहजीराते हिंद धारा 302 के तहत जो है सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। उस सारी चीज़ों को अब बदल के अब आपको क्या बताया जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 101 के तहत जो है सजाए मौत का ऐलान दिया जाता है। चलिए ये एक बात थी, थोड़ा सा टॉपिक से हम लोग अलग थे। तो देखिए धारा 101 बीएनएस में क्या दिया है, जो कि हत्या की सजा के बारे में, जिसको हम लोग 302 में पढ़ते थे, बहुत फेमस है, लगभग सबको याद होगा। तो आईपीसी का जो है सेक्शन 302 जो किससे रिलेट करता है? 101 बोले तो शुभ और भीड़ द्वारा हत्या के लिए सजा, भीड़ द्वारा हत्या के द्वारा जो मॉब होता है उसके द्वारा हत्या की सजा, यह जो है बिल्कुल नया जोड़ा गया है। यह खंड 101 के खंड 101 का क्लॉज 2 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। यहाँ पूछा जा सकता है कि भीड़ द्वारा हत्या के लिए सजा का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो 101 के क्लॉज 2 में दिया गया है। अगला चलिए
धारा 303, इसमें भी कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया है, जहाँ जहाँ स्टार लगाया गया इसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया है। तो इसमें देखिए इसमें क्या जोड़ा गया है, आजीवन कारावास की सजा पाए अपराधी को हत्या के लिए सजा, यह किस में दिया गया है, 102 में दिया गया है। 102 बीएनएस में दिया गया था। अगर आईपीसी की बात करें तो 303 में उसको दिया गया था। अगला जो है गैर इरादतन हत्या के लिए सजा, यह जो है आईपीसी के 304 में दिया गया था। और वहीं अगर बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में 103 में दिया गया है कि गैर इरादतन हत्या के लिए सजा। अगला देखिए महत्वपूर्ण सेक्शन आ गया 304A, याद करिए बहुत बार आपने पढ़ा हुआ। 304A में क्या दिया है, लापरवाही से मौत का कारण बनना। 104 आईपीसी में दिया गया है लापरवाही से मौत का कारण बनना, ये 304A में दिया गया है। उसमें देखिए कुछ एक पॉइंट 104 का 2, इसमें क्या दिया गया, मृत्यु का कारण बनने वाले उतावलेपन या लापरवाही पूर्ण कार्य की रिपोर्ट न करने पर दंड दिया गया 104 के 2 में। इसको जो है 304A में ही ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उसको अब क्लब कर दिया गया है और 304 का 1 और 304 का 2 बना दिया गया है, जिसमें से कि 304 के 1 में क्या कर दिया, लापरवाही से मौत का कारण बनना, और 104 के 2 में क्या कर दिया है कि मृत्यु का कारण बनने वाले उतावलेपन या लापरवाही कार्य की रिपोर्ट न करने पर दंड के बारे में दे दिया गया है। चलिए आइए महत्वपूर्ण सेक्शन 305 चलते हैं। 305 आईपीसी क्या कहता था, यह कहता था कि मानसिक रूप से बीमार बच्चे या व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, जबकि इसी चीज़ को जो है बीएनएस के 105 में दे दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ से कितना सिमिलरिटी है। अगला है 106 में क्या है, 106 बीएनएस में क्या है, आत्महत्या के लिए उकसाना। और एक S306 में क्या है, आत्महत्या के लिए उकसाना, यह आईपीसी में दिया गया है आत्महत्या के लिए उकसाना। अगला है 107 और 307 का देखिए कॉम्बिनेशन क्या है। पहले हम लोग आईपीसी का जो 307 में पढ़ते थे क्या, हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, और इसको अब हम लोग 107 में पढ़ेंगे बीएनएस में, अटेम्प्ट टू मर्डर 107। तो ये तो याद हो जाएगा, 307 और 107 लगभग सिमिलर है। वही जो देखिए अब यहाँ पे एक देख लीजिए, सदोष मानव वध करने का प्रयास, इसको हम लोग आईपीसी में कहाँ पढ़ते थे, 308 में पढ़ते थे, लेकिन बीएनएस में कहाँ पढ़ रहे हैं, 108 में। ये भी याद हो जाएगा, 108 308। अब देखिए जो नई चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यह यहाँ से कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। 109 में जो है संगठित अपराधों के बारे में दिया गया है। 110 में जो है छोटे मोटे संगठित अपराध या सामान्य रूप से संगठित अपराधों के बारे में दिया गया है। और 111 आतंकवादी कृत्य अपराधों के बारे में दिया गया है। ये तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। यह तीनों प्रोविजन नए जोड़े गए हैं। 109 में संगठित अपराध यानी जो हम लोग का जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके बारे में दिया गया है, जिसमें से कि आपको मॉब लिंचिंग वगैरह का भी इसमें दिया गया है 109 में। 110 में छोटे मोटे संगठित अपराध या सामान्य रूप से संगठित अपराधों के बारे में दिया गया है 110 में। और 111 में आतंकवादी कृत्यों का अपराध दिया गया। सभी जो है बीएनएस के प्रोविजन हैं। ये बीएनएस में तीनों चीज़ दिया गया है। ये आ सकता है, ये भी बीएनएस में दिया गया है, ये भी जो है बीएनएस में दिया गया है, और ये भी जो है बीएनएस में ही दिया गया है। सभी बीएनएस के प्रोविजन हैं। अब आइए देखते हैं चोट के विषय में। चोट के विषय में आपको देखिए सबसे पहले 112 में क्या है, आहत दिया गया है, या इसको आप विक्टिम कह सकते हैं। विक्टिम की परिभाषा उस कहाँ दिया गया था, आईपीसी में W के A में दिया गया था, 2008 में संशोधन करके उसमें पढ़ा था। और अभी किस में दे दिया है, विक्टिम का परिभाषा 2 का Y में दे दिया है। 2 का Y नहीं, 2 का विक्टिम, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसको हम देख लेंगे। 319 आईपीसी में क्या दिया हुआ है, विक्टिम यानी आहत के बारे में दिया गया है, और इसको बीएनएस का सेक्शन 12 में जो है इसको दिया हुआ है। अगला है कि स्वेच्छा चोट पहुंचाना, जिसको कि बीएनएस के 113 में दिया गया है कि स्वेच्छा चोट पहुंचाना। वहीं अगर आईपीसी की बात करें तो 321 और 323 में जो है स्वेच्छा चोट पहुंचाने से संबंधित जो है प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। 114 क्या है, गंभीर चोट जो है यह किस में दिया गया है, यह बीएनएस में 114 में दिया गया है। और वहीं अगर आईपीसी की बात करें तो धारा 320 में जो है यह दिया गया है गंभीर चोट के बारे में। अगला 115 देख लीजिए। 115 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, यह नियम धारा 115 में दिया गया है। और अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी की धारा 322 और 325 में जो है स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के बारे में दंड के बारे में दिया गया है।
अगला चलिए, इसमें देखिए दो चीज़, इसमें 115 में दो चीज़ें नई इंक्लूड हुई हैं। गंभीर चोट के कारण अस्थायी विकलांगता या लगातार निष्क्रिय अवस्था, और चौथा इसका क्या दिया है, भीड़ द्वारा पहुंचाई गई चोट। इन सारी चीज़ों को भी इसमें जोड़ दिया गया है। अगले बात चलते हैं, अगला 116 हमारा क्या कर रहा है, खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना। यह आईपीसी के सेक्शन 324 और सेक्शन 326 में पहले था कि खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाने के बारे में था। अगला हमारा 117 क्या कह रहा है, 117 बीएनएस। 117 बीएनएस क्या कह रहा है कि संपत्ति हड़पने के लिए या किसी अवैध कार्य को करने के लिए बाध्य करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना। इसको हमारे आईपीसी में कहाँ कहाँ दिया गया है, सेक्शन 327 और सेक्शन 329 आईपीसी में इन सारी चीज़ों को दिया गया है। अगला है 118। 118 क्या कह रहा है कि जबरन स्वीकारोक्ति प्राप्त करने या संपत्ति की वापसी के लिए मजबूर करने हेतु स्वेच्छा चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना। यह जो है किसमें दिया गया, बीएनएस के 118 में। एक बार आप लोग जाके जो क्यूबिक्स क्लासेस का प्ले स्टोर है वहाँ से इस स्लाइड को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिलेगी, और इसका वीडियो भी वहाँ भी अपलोड होगा, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और बाकी ये जो स्लाइड है इसको जो आप लोग इसको प्रिंट आउट इसका निकलवा लीजिएगा, तो यहाँ से भी आपको ये याद करने में काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जहाँ से आईपीसी और बीएनएस को दोनों को मिला जुला के आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए आईपीसी का जो सेक्शन 330 था और सेक्शन 331 जो था, यह किससे संबंधित था, जबरन स्वीकारोक्ति प्राप्त करने या संपत्ति की वापसी के लिए मजबूर करने हेतु स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना, जिसको कि अभी किसमें, बीएनएस के 118 में जिसको कि दिया गया है। 119 बीएनएस क्या कहता है, 119 बीएनएस यह क्या कहता है, लोक सेवक को उसके कार्य से विरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना, यह किस नियम में दिया गया है। तो इसको देखिए, यह जो है आईपीसी का सेक्शन 332 और 333 इसमें दिया गया था कि लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना, जिसको कि बीएनएस के सेक्शन 119 में अभी वर्तमान में रखा गया है। अब देखिए धारा 120 हम लोग देखते हैं बीएनएस, धारा 120 बीएनएस क्या कर रहा है, उकसावे पर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना, यानी उकसावे पर जो है स्वेच्छा द्वारा गंभीर चोट पहुंचाना या चोट पहुंचाने से संबंधित है, जिसको कि हम लोग आईपीसी के सेक्शन 354 और 355 में इसको हम लोग पढ़ते थे। अगला है बीएनएस 121। बीएनएस 121 क्या कह रहा है, अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना, यानी जहर देना या जहर के आदि के माध्यम से जो है चोट पहुंचाना। इसको 328 में हम लोग पढ़ते थे, आईपीसी के अंतर्गत 328 के अंतर्गत पढ़ते थे, और 121 जो है के अंतर्गत जो है बीएनएस में इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। 122 एसिड आदि का उपयोग करके स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, तो इसमें क्या, इसका जो किसमें दिया है, धारा 122 बीएनएस, धारा 122 बीएनएस में दिया गया है। और अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में 326 और 326 बी में यह दिया गया है कि एसिड द्वारा अम्ल के द्वारा जो है स्वेच्छा गंभीर चोट पहुंचाना, यह दिया गया है। धारा 123 बीएनएस, धारा 123 बीएनएस क्या कह रहा है कि दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य, जिसको कि हम लोग 336 और 338 जो है आईपीसी के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को पढ़ते थे। 124 बीएनएस में क्या है, गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से रोकना है, और जिसको कि हम लोग 339 और 341 में सदोष अवरोध के अंतर्गत इस सारी चीज़ों को, सदोष अवरोध के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते थे। 339 और 341 के अंतर्गत इसको पढ़ते थे। अगला है धारा 125 बीएनएस क्या कह रहा है कि गलत तरीके से कारावास, गलत तरीके, इसको जो हम लोग 340, 342 और 348 आईपीसी में इसको हम लोग पढ़ते थे। गलत तरीके से कारावास, सदोष परिरोध, सदोष परिरोध के नाम से यह था। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो है आपराधिक बल और हमले के संबंध में जो सेक्शन है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। धारा 126 बीएनएस यह क्या कह रहा है कि बल के बारे में या फोर्स के बारे में बता रहा है, फोर्स के बारे में बता रहा है। बीएनएस 126 में जो है बल बता रहा है, और इसको हम लोग 349 में हम लोग पढ़ते थे आईपीसी के अंतर्गत, जो बल को हम लोग पढ़ते थे, बल की परिभाषा। आपराधिक बल ये इसको हम लोग 127 बीएनएस में पढ़ रहे हैं, 127 बीएनएस में आपराधिक बल, और 350 आईपीसी में जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं। 350 आईपीसी में पहले पढ़ते थे।
असाल्ट यानी कि हमला को 128 बीएनएस में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, 128 में जो है हमला को पढ़ रहे हैं, और इसको 351 में पढ़ते थे। आईपीसी के अंतर्गत 351 में हम लोग हमला को पढ़ते थे। 129 बीएनएस में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि गंभीर उकसावे या गंभीर दुष्प्रेरण के अलावा हमले या आपराधिक बल के प्रयोग के लिए सजा के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसी चीज़ को हम लोग 352 आईपीसी में पढ़ते थे कि गंभीर रूप से दुष्प्रेरण के अलावा हमले या आपराधिक बल के प्रयोग के लिए सजा के बारे में 352 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते थे। अब 130 देखिए, 130 बीएनएस हमला क्या कह रहा है। 130 का जो बीएनएस है यह कह रहा है कि लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जिसको कि हम लोग 353 आईपीसी में पढ़ते थे। और इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। 353 जो है 130 बीएनएस में कन्वर्ट हो चुका है, और यह आपका जो है आरपीयूपी और रेलवे एक्ट के जांच इंक्वायरी के दौरान जो है इस सेक्शन को आपको बराबर अब 130 के रूप में इसको यूज करना पड़ेगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है बीएनएस का 131 क्या कह रहा है। बीएनएस का 131 कह रहा है कि गंभीर उकसावे के अलावा किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जिसको कि हम लोग 355 आईपीसी में यही चीज पढ़ते थे कि गंभीर उकसावे के अलावा किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इसको जो है किसमें अब बीएनएस के सेक्शन 131 में इसको हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अगला जो हमारा है धारा 356 आईपीसी, यह क्या कहता था याद करिए। किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जा रही संपत्ति की चोरी करने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। किसी व्यक्ति के द्वारा ले जा रही संपत्ति, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है किसी व्यक्ति के द्वारा कोई संपत्ति, तो उसको चोरी करने का प्रयास में या हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इसको हम लोग 356 आईपीसी में पढ़ते थे। अभी कहाँ पढ़ेंगे, बीएनएस का दफा 132। बीएनएस का दफा 132 बताता है कि किसी व्यक्ति द्वारा ले जा रही संपत्ति की चोरी करने का प्रयास या हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 133 बीएनएस क्या कह रहा है। 133 बीएनएस कहता है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, और यही चीज आईपीसी हमारी 357 कह रही है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इसके बारे में बताया है। 134 बीएनएस क्या कह रहा है। 134 बीएनएस कह रहा है कि गंभीर उकसावे पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इसको हम लोग किसमें पढ़ते थे पहले इसको पढ़ा जाता था 358 के आईपीसी में पढ़ा जाता था कि गंभीर उकसावे पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो 134 तक चोट से संबंधित यहाँ पे जो भी चीज़ें थी उसको हम लोग पढ़ लिए। अब जो है आइए महत्वपूर्ण सेक्शन आ गया अपहरण, फिरौती, गुलामी और जबरन श्रम के बारे में, जो कि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देखिए अपहरण। अपहरण को हम लोग किसमें पढ़ते थे, सेक्शन 359, सेक्शन 361, सेक्शन 363, जो कि नया भी है, जो कि बाद में जुड़ा है। इसको हम लोग आईपीसी के अंतर्गत तीनों सेक्शंस को पढ़ते थे, 359, 361 और 363। अभी इसको हम लोग बीएनएस में कहाँ पढ़ेंगे, बीएनएस में पढ़ेंगे 135 के अंतर्गत जो है अपहरण शीर्षक से इसको पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे। अगला है 136 अपहरण। अपहरण जो है अपहरण नहीं होगा, यहाँ व्यपहरण होगा। यहाँ थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, व्यपहरण। तो व्यपहरण को 362 में आईपीसी में हम लोग देखते थे, और इसको जो है बीएनएस में 136 में यह जो है। अगला प्रश्न चलते हैं धारा 137 बीएनएस। धारा 137 बीएनएस क्या कह रहा है कि भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण करना या उसे अपंग बनाना, यह जो है 137 बीएनएस के अंतर्गत इसको रखा गया है। और इसी चीज को 363 ए जो है इसको आईपीसी के अंतर्गत रखा गया था। अगला जो है 138 बीएनएस क्या कहता है कि फिरौती या हत्या आदि के लिए अपहरण या अपहरण करना। इसी चीज़ को हम लोग आईपीसी का सेक्शन 364, सेक्शन 365 और सेक्शन 367 में इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत डीपली पढ़ते थे और पढ़ाया भी गया। इस चैनल पे वीडियोज भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। 139 बीएनएस क्या कहता है कि विदेशी देश से लड़की या लड़के का आयात, विदेश या लड़कियों का जो है या लड़कों का जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन या उसको जो है लाना देना या अवैध व्यापार है, उसके बारे में बता रहा है। इसको 366 भी आईपीसी में हम लोग बहुत ठीक तरीके से पढ़े हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर ही याद आ रहा होगा, या अगर नहीं पढ़े नहीं था तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला 140 बीएनएस। 140 बीएनएस क्या कर रहा है कि अपहृत व्यक्तियों को गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखना। यह किस में दे दिया गया है, 368 में दे दिया गया है। 368 में दिया गया है कि अपहृत या अपहरण किए गए व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखना। 141 बीएनएस क्या कह रही है, मानव तस्करी से संबंधित है।
मानव तस्करी से संबंधित है, जिसको कि हम लोग किसमें सेक्शन 370 आईपीसी में जो है मानव तस्करी को हम लोग पढ़ते थे। तो ये प्रश्न जो है 141 अभी हो गया है, जो कि 370 के स्थान पे 141 हो गया है कि मानव तस्करी। 142 सेक्शन जो है यह आईपीसी का यह बीएनएस का 142 नंबर सेक्शन क्या कर रहा है कि तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण, तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण, जिसको कि हम लोग आईपीसी के 370 ए में इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते थे, जो कि महत्वपूर्ण है। 143 बीएनएस किसमें है? गुलामों का आदतन सौदा, गुलामों का आदतन सौदा यानी गुलाम यानी कि नौकरों का सौदेबाजी करना या उनका ये करना, इसको 371 आईपीसी में हम लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़े हैं। संतोष झा सर के द्वारा भी इस चीज़ को बताया गया है। अगला 144 जो बीएनएस है, यह क्या कहता है कि गैर कानूनी अनिवार्य श्रम, इसको 374 आईपीसी के अंतर्गत रखा गया। गैर कानूनी अनिवार्य श्रम के बारे में यहाँ से बताया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। सरकार या राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। यहाँ से 145 क्या कह रहा है? 145 सेक्शन 145 आपका आईपीसी क्या कह रहा है? बीएनएस 145 बीएनएस कह रहा है कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, इसको सेक्शन 121 आईपीसी के अंतर्गत हम लोग देखते थे। धारा 146 क्या कह रहा है? धारा 146 बीएनएस ये क्या कह रहा है कि धारा 145 के दिन अपराध करने की साजिश, जिसको कि 121 ए में दिया गया है, 121 के ए में दिया गया है कि धारा 145 के तहत अपराध करने की साजिश। और 147 क्या कह रहा है? युद्ध करने के लिए हथियार एकत्रित करना, युद्ध करने के लिए हथियार एकत्रित करना 147 बीएनएस में, इसको हम लोग देखते थे। अभी यह किस में हो गया? यह जो है आईपीसी के 122 में नंबर में था, 122 नंबर में दिया गया था कि युद्ध के लिए हथियार आदि का एकत्रित किया जाना, उसके बारे में बताया गया था। 148 क्या कर रहा है कि युद्ध छेड़ने की योजना और सुविधाजनक बनाने के लिए छिपाना, इसको जो है हम लोग आईपीसी के 123 में देखते थे और बीएनएस का 148 में इसको देखते हैं। अभी 149 बीएनएस क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर हमला, जिसको कि सेक्शन 124 आईपीसी के अंतर्गत हम लोग देखते थे। और 150 नंबर क्वेश्चन है, 150 तक आज हम लोग करेंगे कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। ये बिल्कुल नया है 150 में कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के बारे में देखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जो है यह पुराना जो है हम लोग आईपीसी थी, उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। और धारा 150 बीएनएस में यह चीज़ दिया गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और आज के वीडियो में हमने यथासंभव प्रयास किया है कि जो बीएनएस है और जो बीएनएस के अलावा जो हमारा सब्जेक्ट ये आईपीसी है, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और कौन से सेक्शन में क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग बताया जाए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ जो है क्यूबिक्स क्लासेस का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उस पर जो है लोड है, और ये वीडियो भी वहाँ पे अपलोड होगी, यूट्यूब पे भी ये वीडियो रहेगी। तो देर न करते हुए आप लोग इन सारी चीज़ों को देखिए, और आगे का जो सेक्शन बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।